दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स की यूनिट थर्ड जो है उसके क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप से और किस मेथड पर आधारित हैं। तो पहला टॉपिक अपने पास में है यूनिट थर्ड जो है, उस यूनिट थर्ड में अपने पास में टॉपिक जो हैं वो हैं, पहला टॉपिक तो है यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा टॉपिक जो है वो है प्रथम कोटि और उच्च घात के अवकल समीकरण, फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री टर्म जो हैं वो। और तीसरा टॉपिक है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो तीन टॉपिकों से अपने पास में यूनिट नंबर थर्ड जो है वो है। तो इसका पहला टॉपिक अपने पास में जो है वो है यथार्थ अवकल समीकरण। पहले यथार्थ अवकल समीकरण पढ़ने से पहले अपन अवकल समीकरण के बारे में जाने कि अवकल समीकरण जो है वो क्या होता है। तो अवकल समीकरण की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और अवकलन गुणांक विद्यमान हो तो वो समीकरण कहलाता है अवकल समीकरण। कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और अवकलन गुणांक विद्यमान हो तो उस समीकरण को बोला जाता है अवकल समीकरण। अब ये देखते हैं अपन कि यथार्थ अवकल समीकरण जो है वो किस प्रकार का होता है, अर्थात उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि यथार्थ अवकल समीकरण होता क्या है। इसके लिए अपन देखें कि वह अवकल समीकरण जिसका प्रत्येक पद किसी फलन के अवकलन से व्युत्पन्न किया जा सके, वह अवकल समीकरण, डेफिनेशन लिख दें इसकी कि वह अवकल समीकरण जिसका प्रत्येक पद किसी फलन के अवकलन से व्युत्पन्न हो तो उसे यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं। कि वह समीकरण जिसका प्रत्येक पद जो है वो किसी फलन के अवकलन से व्युत्पन्न किया जा सके, वो समीकरण जो है वो अपने पास में कहलाता है यथार्थ अवकल समीकरण। अर्थात समीकरण का टाइप अपन देखें कि किस प्रकार का समीकरण जो है वो यथार्थ अवकल समीकरण बनता है। तो समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप का समीकरण जो है वो यथार्थ होगा। जीरो रूप का समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण होगा यदि डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स क्या जाए बराबर आ जाए। कि अपने पास में एक अवकल समीकरण दे रखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप का। ये समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण कब है, यदि m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन दोनों मान अपने पास में क्या हो जाएं, बराबर आ जाए। कि m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन दोनों पार्ट जो हैं वो अपने पास में बराबर हो जाएं तो वो समीकरण कहलाता है यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, अब यथार्थ अवकल समीकरण भी अपने पास में हो गया कि भाई कोई समीकरण, अवकल समीकरण जिसका प्रत्येक पद फलन के अवकलन से व्युत्पन्न करा जा सके यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब किस प्रकार का समीकरण यथार्थ होता है, इसके लिए अपने पास में सबसे पहले उस समीकरण को किस रूप का बनाना पड़ेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप का। अब ये समीकरण यथार्थ कब है, इसके लिए अपन चेक करेंगे कि m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और दोनों पार्ट जो हैं वो अपने पास में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण भी हो गया। अब इस यथार्थ अवकल समीकरण का हल किस प्रकार से ज्ञात करना है? तो यथार्थ अवकल समीकरण का हल, तो सबसे पहला मेथड तो यही है कि भाई उसको चेक करेंगे कि दिया गया समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। तो पहला प्रोसेस तो ये। फिर इसके बाद में सेकंड स्थिति है u एक्स वाई बराबर में समाकलन एम डी एक्स, जहां कंडीशन ये है y अचर। u एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, वो बराबर में है समाकलन एम डी एक्स। एम का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है और उस समाकलन में अपने को y को क्या मानना है? अचर मानना है। ठीक है जी। थर्ड कंडीशन अपने पास में है कि वी एक्स वाई बराबर में समाकलन एन डी वाई, नीचे है कंडीशन एक्स रहित पद, कि एन डी वाई, एन का वाई के सापेक्ष समाकलन करना है, केवल उसी पद का करना है जो क्या हो? एक्स रहित हो, अर्थात जिसमें एक्स का कोई पद नहीं हो, उसमें ही अपन क्या करेंगे? y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर अपने पास में उसके पास x का पद है तो वहां उसका समाकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर दोनों स्थितियां आती हैं कि u एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई बराबर में समाकलन गुणा, ये जो हल आएगा ये हो जाएगा यथार्थ अवकल समीकरण का हल। तो यथार्थ अवकल समीकरण का हल जो है वो 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप, दिए गए समीकरण को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप का बनाना है और चेक करना है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। चेक करने का तरीका कि m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, दोनों पार्ट क्या आ जाने चाहिए? बराबर। तो यथार्थ अवकल समीकरण हो गया। अब दूसरी स्थिति इसकी आती है कि u एक्स वाई का मान निकालेंगे, u एक्स वाई बराबर में समाकलन m डी एक्स, जहां y क्या होगा? अचर होगा। y को अचर मानते हुए अपने को इसको क्या करना है? हल करना है। ठीक है जी। सेकेंड स्टेप, इससे नेक्स्ट स्टेप है वी एक्स वाई बराबर समाकलन एन डी वाई। एन डी वाई, एन के उन्हीं पदों का समाकलन करना है जो एक्स रहित हो। अगर किसी पद के साथ में x है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, वी एक्स वाई का मान ज्ञात आ गया। ठीक है, यू एक्स वाई भी आ गया, वी एक्स वाई भी आ गया। आगे है फिर यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई बराबर में सी। यू एक्स वाई और वी एक्स वाई का मान रखेंगे, ये जो मान आएगा वो आएगा यथार्थ अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं कि किस प्रकार के समीकरण को यथार्थ रूप में बदला जा सकता है और उसका हल जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में y कोष्टक 1 प्लस 1 बटा एक्स प्लस कोस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बराबर 0। समीकरण अपने को दिया गया है। अब इस समीकरण में अपने को सबसे पहला भाई यथार्थ रूप अपने को देखना है। यथार्थ रूप देखने के लिए सबसे पहले समीकरण को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप का बनाएंगे। तो ये दिया हुआ है। अब इसमें तुलना करें तो m का मान जो है वो m का मान हो गया y 1 प्लस 1 बटा एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है, और n का मान अपने पास में हो गया x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है जी, मान अपने पास में आ लीजिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अब यथार्थ अवकल समीकरण चेक करना है। तो यथार्थ अवकल समीकरण के लिए डेल m अपॉन में डेल y। यथार्थ अवकल समीकरण के लिए क्या करना है? डेल m अपॉन में डेल y। तो डेल m अपॉन में डेल y अर्थात m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे तो x वाले पद अचर हो गए, तो 1 प्लस 1 बटा एक्स ऐसे के ऐसे, y का किया 1। ठीक है, आगे मान है कोस y। कोस y का अवकलन करोगे तो माइनस का क्या हो गया? साइन y, माइनस इन y। ठीक है,
ऐसे ही अब इसका करना है x के सापेक्ष, तो n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो y क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। यहां मान देखें, x का किया अवकलन 1 प्लस log x का अवकलन किया 1/x माइनस साइन y ऐसे के ऐसे x का अवकलन हो गया 1। यहां इन दोनों स्थितियों को अपन देखते हैं तो डेल m बटा डेल y बराबर में डेल n बटा x, अर्थात दिया गया समीकरण जो है वो क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण हो गया। अब इसका हल देखना है, तो कंडीशन थी पहली कि u x y बराबर समाकलन m dx y क्या अचर, समाकलन m dx y अचर, तो रखे मान, तो समाकलन m का मान है अपने पास में y 1 प्लस 1/x प्लस में cos y dx। ठीक है, आगे हल देखें इसका, तो मान अपने पास में बन जाता है ये y अचर। तो y तो यहां देखें तो समाकलन y तो अपने पास में अचर है, तो यहां समाकलन देखना है 1 प्लस 1/x dx। ठीक है, प्लस में cos y अचर है, समाकलन dx। इसका समाकलन करें तो अपने पास में बनता है y x का 1 का हो गया x प्लस में log x। ठीक है, प्लस में x cos y, ये तो आ गया अपने पास में किसका मान, uxy का मान। आगे देखें vxy बराबर में समाकलन n dy x रहित पद, अपने को केवल समाकलन उसी का करना है जो x रहित हो। अगर x का पद है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, 0, तो x प्लस log x माइनस y dy, कि भाई n के केवल उसी पद का समाकलन करना है जो क्या हो, x रहित हो। तो उसी पद का समाकलन करना है, तो यहां अपन अगर चेक करें तो यहां भी x का पद है, यहां भी है और यहां भी है, तो इसका अपने पास में क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात आप देखते हैं uxy प्लस vxy बराबर में c, तो uxy का मान y कोष्टक x प्लस log x प्लस में x cos y बराबर में c। तो दिया गया अवकल समीकरण जो है वो दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण बनाने का तरीका कि m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, और दोनों जो मान आए अपने पास में उनका क्या आना चाहिए, अपने पास में बराबर होना चाहिए। बराबर है तो यथार्थ अवकल समीकरण हो गया। हल निकालेंगे uxy, तो uxy के लिए m dx, तो y अचर हो जाएगा, रिजल्ट अपन ने निकाला। ऐसे ही vxy बराबर में समाकलन n dy x रहित पद, मान अपन ने निकाला, अर्थात 0 आया इसका, दोनों रिजल्ट को रखा, बराबर में क्या आया, समाकलन गुणा। तो ये जो रिजल्ट अपने पास में आया ये हो गया यथार्थ अवकल समीकरण का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है अपने पास में y बटा x dx प्लस y प्लस में log x dy बराबर में 0, कि इस समीकरण को सबसे पहले अपने को चेक करना है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। तो आगे देखते हैं, आगे अपन देखते हैं कि भाई y बटा x समीकरण है अपने पास में y बटा x dx प्लस y प्लस में log x dy बराबर में 0, y प्लस log x dy बराबर में 0। ये समीकरण अपने पास में है कि y dx प्लस में y प्लस में log x dy बराबर 0। सबसे पहला तरीका कि यथार्थ अवकल समीकरण चेक करेंगे, तो m बराबर में हो गया y बटा x और n हो गया अपने पास में, यहां से n देखें तो n अपने पास में हो गया y प्लस log x। ठीक है, अब m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो 1/x ऐसे कैसे y का हो गया 1। ठीक है, n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो y का हो गया 0, 1/x, दोनों मान बराबर है।
अर्थात डेल एम अपॉन में डेल वाई बराबर में डेल एन अपॉन में डेल एक्स। यथार्थ अवकल समीकरण हो गया। यथार्थ अवकल समीकरण है तो पहली स्थिति यू एक्स वाई बराबर में समाकलन एम डी एक्स, यहां अपने पास में वाई अचर, तो समाकलन एम का मान है वाई बटा एक्स डी एक्स, वाई बटा एक्स डी एक्स अपने पास में मान आ गया। वाई बटा एक्स डी एक्स अपने पास में मान आ गया, तो वाई तो अचर है, समाकलन एक बटा एक्स डी एक्स, एक बटा एक्स डी एक्स, एक बटा एक्स का समाकलन अपन ने करा तो log x समाकलन अपने पास में आ गया। ठीक है, तो ये आ गया y x। ठीक है, सेकंड स्थिति है अपने पास में v x y बराबर समाकलन n dy, x रहित पद, कि भाई n के उसी पद का समाकलन करना है जो x रहित हो। तो मान अपन ने लिखा समाकलन n का मान हो गया y प्लस log x dy, कंडीशन x रहित पद, तो समाकलन y dy, क्योंकि यहां क्या है अपने पास में x है तो इसका समाकलन तो 0 हो गया, x रहित पद कौन y dy, तो इसका समाकलन आ गया y स्क्वायर बटा 2 vxy uxy प्लस vxy, तो y log x प्लस y स्क्वायर बटा 2 बराबर में समाकलन गुणा। तो ये रिजल्ट अपने पास में जो आया ये हो गया दिए गए यथार्थ अवकल समीकरण का हल, अर्थात एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का अवकल समीकरण था। यथार्थ चेक किया कि भाई यथार्थ अवकल समीकरण है, तो इसका हल अपन ने निकाला, जो रिजल्ट लास्ट में आया वो अपने पास में क्या हो गया y log x प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर में c। ठीक है जी, भाई यथार्थ अवकल समीकरण होता क्या है, वह समीकरण जिसके प्रत्येक पद को किसी फलन के अवकलन द्वारा व्युत्पन्न किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यथार्थ अवकल समीकरण चेक कर सकते हैं और किस प्रकार के समीकरण को यथार्थ रूप में बनाया जा सकता है ये भी अपन देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।